हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी के रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हम इन सेशंस में अपने CGL और CHSL 2025 को टारगेट कर रहे हैं। आपको थंबनेल पे भी दिख ही रहा होगा कि SSC का CGL CHSL 2025 के लिए हमने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस फाउंडेशन बैच में हम इंडिविजुअली टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में देखा जाए तो आप सभी के सामने हम 3 टॉपिक कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड ब्लड रिलेशन, ये 3 चैप्टर हमने बहुत ही बखूबी शानदार तरीके से कंप्लीट कर दिया है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो आपका 4th चैप्टर स्टार्ट किया गया है इन इक्वालिटी, और इन इक्वालिटी के भी 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये इन इक्वालिटी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज की क्लास आपकी लास्ट रहेगी। एक कॉन्सेप्ट बचता है, बस वो मुझे डिफाइन करना है। और कल की क्लास में हमने आइदर और का कॉन्सेप्ट सीखा था, अब उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। तो आज के क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन आइदर और कब मार्क करना है। बाकी पुराना रिवाइज करेंगे और एक डेफिनेट फॉल्स और फॉल्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को सीखने वाले हैं साथियों। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सारे ही सेशन से कनेक्टेड होके अपने 2025 के टारगेटेड एग्जाम्स में सफल हो पाए। इसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, आपका ट्विटर हो गया, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हम सभी से कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहां से आप अपने हर एक चीज को मतलब ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके हमारे तक पहुंच सकते हो। इसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होना है, तो ग्रुप के लिए भी आप इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपके फैकल्टी मेंबर भी उसी ग्रुप में कनेक्टेड हैं। आपके वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप जैसे ही कॉम्पिटिटर है, एस्पिरेंट है, और आप सभी में वो हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी एनवायरनमेंट है, जहां पर वो अपनी क्वेरी को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए एक और ऑप्शन है क्वेरी सॉल्व कराने के लिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दिया होगा और लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा, ताकि हर इस वीडियो की रीच मैक्सिमाइज हो पाए, हर उस एस्पिरेंट तक पहुंचे जो 2025 में अपने CGL और CHSL के एग्जाम को टारगेटेड कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं की जा रही, इसलिए हमारा कोई भी पेड बैचेस नहीं है, कोई भी हम किसी बैच में आपको इनरोल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, या कुछ भी आपकी तरफ से डिमांड नहीं है। अगर आपको करना है तो सिर्फ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है हमारे ही प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर, और यहाँ से आप बहुत सारी क्या, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितनी भी जरूरतमंद चीजें होती हैं, वो सारी सब कुछ आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप यहाँ से सीख के प्रॉपर नोट्स बना के मल्टीपल टाइम रिवीजन करके यहाँ से आप अपने 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब में अपना नाम हासिल करा सकते हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए स्टूडेंट, तो आप सभी को अगर सिलेबस कंप्लीट करना है कि मैम प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैंने अपने रीजनिंग के सिलेबस का बता रही हूँ। अगर आपने वहां से रीजनिंग पढ़ ली तो एक्सेप्ट बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
ये मैं यहाँ पर लाइव प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ आप सभी के सामने कि अगर आपने उन 70 लेक्चर को ध्यान से पढ़ के मल्टीपल टाइम रिवीजन करके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने अगर देख लिया ना, नोट्स बना लिए ना और उसको रिवीजन कर लिया अच्छे तरीके से, तो आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीजनिंग को उड़ा सकते हो, सिर्फ बैंकिंग को छोड़ के। ठीक है, तो वहां से आप उन 70 लेक्चर में आप हमारे ही प्लेटफॉर्म के परीक्षा जंक्शन में प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आप सर्च करना कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस से आप सभी को 70 लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी। वहां से आप लेक्चर नंबर 1 से शुरू करके टॉपिक नंबर 1 से शुरू करके एंड तक की सारी 70 लेक्चर को देख लेना, नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं आने वाला, और अगर डाउट आता है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर आप नहीं चाहते कि उन 70 लेक्चर्स को एक साथ देखना है या इतना बड़ा टास्क है कैसे किया जाए, तो आप सभी के लिए एक ये भी ऑप्शन है, एक और विकल्प है कि आप हमारे इस फाउंडेशन बैच में कनेक्ट होके यहाँ से भी टॉपिक को इंडिविजुअली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे हम टाइमर के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली रात के 8 बजे मंडे से सैटरडे तक। डेली रात को 8 बजे आपकी क्लासेस होती है, हमारे ही परीक्षा जंक्शन के चैनल पे लाइव क्लास होती है, जहां पर हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, इवन यहाँ पर बैंकिंग के भी एग्जामिनेशन को लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप वहां से जाके अपने हर एक स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक की सारी चीजें अगर आपको क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, मेहनत अगर आदत बन जाए। मेहनत अगर आदत बन जाए, आप डेली मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और किसी दिन आपने मेहनत नहीं किया, आपको अंदर से आपकी आत्मा ना खुद निचोड़ देगी कि आज तूने क्या प्रोडक्टिव किया है, आज का दिन तो वेस्ट कर दिया। आपको अंदर से आपका जमीर खुद धिक्कारेगा आपको कि आपने वो चीजों को, मतलब अपने दिन को प्रोडक्टिव नहीं बनाया। मेहनत अगर आदत बन जाए, सफलता ही तकदीर बन जाती है। तो कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं, कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। अगर आपने स्ट्रगल को चुन लिया है ना, मेहनत को चुन लिया है, हार्ड वर्क को चुन लिया है, तो सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है साथियों, उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ अपने सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, आपका पेपर, आपका माइंड और आपका कंसंट्रेशन। आइए देखते हैं आज के सेशन में हमारे सामने क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था इनइक्वालिटी, असमानता। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? इनइक्वालिटी, असमानता। अब यहाँ पर असमानता टॉपिक में हमने चीज सीखी थी क्या? कंपैरिजन करना, तुलना करना। और तुलना किसके किसके बीच में किया जाता है? एलिमेंट्स के बीच में। स्टेटमेंट क्या होता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के बीच में संबंध को दर्शाता है। कंक्लूजन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट हिडन इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से छुपी हुई हिडन इंफॉर्मेशन को रिवील करता है हमारा क्या? कंक्लूजन। यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है? फिर हमने बात किया था टाइप्स ऑफ सिंबल। टाइप्स ऑफ सिंबल में हमने बात की थी डेफिनेट सिंबल, और डेफिनेट सिंबल के अंदर दोस्तों, डेफिनेट सिंबल के अंदर हमारे 3 सिंबल आते हैं। कौन कौन से? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। इनडेफिनेट सिंबल के अंदर हमारे पास 2 तरीके के सिंबल आते हैं, ग्रेटर इक्वल और स्मॉलर इक्वल। पूरी इनइक्वालिटी में हमें इन 5 सिंबल के बारे में पढ़ना होता है। डिटेल में एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन सब पे हमारी चर्चा चल रही होती है। इसी के साथ साथ हमने इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, और जहां पर आप सभी बहुत ही अच्छे से अवेयर होंगे, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आप सभी को बताया था साथियों कि अगर किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में हमारे पास सिंबल आता है ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो हमारी पहली प्रेफरेंस होती है ग्रेटर सिंबल को। अगर किसी भी 2 सिंबल के बीच में ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल आता है, तो हमारी प्रेफरेंस होती है ग्रेटर सिंबल को, चाहे ये सिंबल उस सीरीज में कितनी ही बार क्यों ना रिपीट हो रहे हो। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी के रिवर्स अगर देखा जाए, हमारे
दो एलिमेंट के बीच में सिंबल आता है स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो हम प्रेफरेंस देते हैं स्मॉलर सिंबल को। ये दोनों सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों हमारे दादाजी को, ये दोनों सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंट्स को, और ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके खुद को। अगर मैं यहाँ पर हूं तो ये मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और घर में डिसीजन लेना है, दादाजी भी प्रेजेंट है, आपके पेरेंट्स भी प्रेजेंट है और आप भी प्रेजेंट हो, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? डेफिनेटली जो दादाजी ने बात बोल दी उन्हीं की बात को हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ अगर घर में दादाजी नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स हो और आप हो, तो किसको प्रेफरेंस दी जाती है? पेरेंट्स को। दैट्स मीन्स अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में हमारा सिंबल आता है ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो प्रेफरेंस देते हैं ग्रेटर इक्वल को, या फिर स्मॉलर इक्वल और इक्वल आता है तो हम प्रेफरेंस देते हैं साथियों स्मॉलर इक्वल को। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं आप सभी को? चलिए, फिर इसी के साथ साथ एक और बात बताई थी, अगर किसी भी दो एलिमेंट के बीच में हमारे पास रिवर्स सिंबल मिल जाए दोस्तों, कोई से भी रिवर्स सिंबल दो हमें मिल जाए, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाता है। दैट्स मीन्स उन दो एलिमेंट के बीच में हम कोई संबंध नहीं बता सकते, हमारा वहां पर रिलेशन फ्लॉप, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता। ठीक है साथियों, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। अब इसी के साथ साथ हमें इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लाई करके क्वेश्चन में यूज करके हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अगर हम बात करें तो आप सभी के सामने दो टाइप के क्वेश्चंस, एक विदाउट कॉमा और विद कॉमा। विदाउट कॉमा वाले क्वेश्चंस को हम विद इन 5 सेकंड उड़ा सकते हैं, और विद कॉमा वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमें एक कॉमन एलिमेंट से लिंक बनाना होता है। और इसी के साथ साथ हमने बहुत ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक बार आइदर और के कॉन्सेप्ट को और ही बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं साथियों। ठीक है सभी के लिए? तो चलिए देखते हैं। मैंने आप सभी को कल 3 कंडीशन बताई थी, क्या आप आज की क्लास में पिछली क्लास को रिवाइज करके जुड़े हो? अगर आपने पिछली क्लास को रिवाइज नहीं किया तो इस क्लास को यहीं स्टॉप कर देना, बंद कर देना। अगर आप देख रहे हो इस क्लास को और आपने अगर पिछली 2 क्लासेस को नहीं देखा है, नहीं रिवाइज किया है, तो स्टॉप दिस क्लास। ठीक, पहले आप उन दोनों क्लासेस को देख के आओ, रिवाइज करके आओ, तो आज की क्लास में जुड़ोगे तो आपके लिए वर्थफुल रहेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। बाकी देख लेते हैं, सीख लेते हैं। कल क्या बताई थी मैंने कंडीशंस, तो आप सभी के सामने मैंने 3 कंडीशंस रखी थी, और 3 कंडीशन में पहली कंडीशन हमारी क्या थी? पहली कंडीशन थी both the conclusions must be wrong. Both the conclusions must be wrong. आपके दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। Must be wrong individually. Got it? Both the conclusion must be wrong individually. And the second one is element of both the conclusions. Elements of both the conclusions, दोनों ही conclusions के एलिमेंट जो हैं must be same, वो आपके एक जैसे होने चाहिए, must be same. Got it? और तीसरी कंडीशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड कंडीशन में मैंने आपको 2 केसेस बताए थे साथियों। थर्ड कंडीशन में मैंने आप सभी के सामने 2 केसेस बताए थे। उसमें केस नंबर 1 क्या कहता है? अगर आपका आंसर इंडेफिनेट सिंबल आता है, अगर कभी भी आप एलिमेंट को कंपैरिजन कर रहे हो और आपका इंडेफिनेट सिंबल आता है, तो वहां पर साथियों हमारे दोनों कंक्लूजन सिंबल को ब्रेक करके 2 पार्ट में लिखा जाता है, तो हम आइदर और ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आप सभी के सामने मैंने स्टेटमेंट लिख दिया ए स्मॉलर इक्वल बी इक्वल्स टू सी, और यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने कंक्लूजन लिखा है ए इक्वल है क्या सी के, और दूसरा ए स्मॉलर है क्या सी के। अब यहाँ पर आप पहले मुझे बता दो कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम ए और सी के बीच में अगर संबंध ढूंढने जाओ कि ए और सी में कैसा रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं? पेरेंट्स का साइन और आपका साइन। प्रायोरिटी किसको देंगे? पेरेंट्स वाले सिंबल को।
और पेरेंट्स वाले सिंबल का फेस किसकी तरफ ओपन है, सी की तरफ, तो ए हमारा स्मॉलर इक्वल हो जाएगा सी से। अगर ऐसी कोई बात बोली गई होती कंक्लूजन में तो हम उस निष्कर्ष को सही मानते, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने क्या दिया गया है दोस्तों, इस चीज को बोला गया है क्या ए और सी दोनों बराबर है क्या, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मम्मी पापा घर में हैं तो आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वही मानना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, है ना। ऐसे हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा ही होता है जी। आगे देखा जाए, ए और सी दादाजी घर में नहीं है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल है, तो प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल को होनी चाहिए, दादाजी का सिंबल ही नहीं है फैमिली में, तो ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। अब पहली कंडीशन बताई थी दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट सेम होने चाहिए, और फिर इसी सिंबल को जो आप सभी के सामने स्मॉलर इक्वल सिंबल है, इसी को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया हो, इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया हो, तो ये हमारा कैसा कंक्लूजन हो जाता है। इसके साथ हम ऑप्शन मार्क करते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। सभी को क्लियर है यहाँ तक की बात, किसी को कोई डाउट है इस क्लास में, नहीं, इस कॉन्सेप्ट में तो क्लियर। अब देखो इनडेफिनेट, अब चाहे ग्रेटर इक्वल आए या फिर स्मॉलर इक्वल आए, इसी को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया हो। देखो ए एक बार छोटा भी हो रहा है सी से और ए एक बार बराबर भी हो रहा है सी के, तो ये हमारा आइदर और का केस था। दूसरा केस, केस नंबर 2, थर्ड कंडीशन का केस नंबर 2, कंडीशन थर्ड है और केस नंबर हमारा 2 है। इसमें क्या कहता है साथियों, अगर किसी भी हम दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना बता पाए, अगर किसी भी हम दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना बता पाए, तो वहां पर हम डेफिनेट में कुछ नहीं बोल सकते, जो भी चीजें बोली जाए वो हमारी पॉसिबिलिटी में ही पॉसिबल हो पाएगी या फिर करेक्ट हो पाएगी। कैसे, आइए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, ए ग्रेटर है बी से और बी स्मॉलर है सी के। अब पहला कंक्लूजन लिख दिया, क्या ए स्मॉलर इक्वल है सी के, और दूसरा कंक्लूजन लिख दिया ए ग्रेटर है क्या सी के। अब हमें क्या, पहले हमें ये चेक करके बताना है ये कंक्लूजन सही है या गलत है। तो दोनों एलिमेंट के बीच में रिवर्स सिंबल आ रहा है, और रिवर्स सिंबल मिलते ही हमारे दोनों कंक्लूजन कैसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते, ए और सी के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते, तो कांट से और कांट से कोई रिलेशन नहीं है। अब पॉसिबल में तो चीजें हो सकती है ना, या तो ए बड़ा होगा सी से, या तो ए इक्वल होगा सी के, या तो ए स्मॉलर होगा सी के, इसके अलावा कोई और बात निकल के आएगी, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। तो अब जब दोनों कंक्लूजन गलत हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, तो साथियों आपको कंक्लूजन में तीनों सिंबल देखने की जरूरत पड़ती है। हमें कंक्लूजन में तीनों सिंबल देखने की जरूरत पड़ती है। ए एक बार छोटा भी हो रहा है सी के, ए एक बार बड़ा भी हो रहा है सी के, और ए एक बार बराबर भी हो रहा है सी के। ठीक है, अगर आप सी के रेफरेंस से देखोगे तो सी एक बार बड़ा है, सी एक बार छोटा है, और सी एक बार बराबर भी है। दोनों ही एलिमेंट से आप किसी भी एलिमेंट से कंपैरिजन करके देख लेना, क्या यही बताया गया है ना। तो इस केस में भी हमारा आंसर होता है दोस्तों आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। गॉट इट, क्लियर है सभी को, दोनों केसेस क्लियर है। यहाँ पर एग्जामिनर अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, बस हमें फंसना नहीं है, ठीक, उसके टारगेट को, उसके मकसद से आगे बढ़ना है हमें, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। अब इसी के साथ साथ मैंने एक एग्जांपल्स बताया था, कभी भी हमारे स्टेटमेंट में दोस्तों अगर दो एलिमेंट को इक्वल से रिप्रेजेंट किया जाए और कंक्लूजन में दोनों में से किसी एक ऑप्शन, एक एलिमेंट को लिखा जाए, तो वो दोनों हमारे लिए सेम माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, m इक्वल्स टू q ग्रेटर इक्वल r, स्मॉलर t स्मॉलर इक्वल f, ग्रेटर h इक्वल्स टू p एंड q। q तो हमारे पास हो चुका है ना, एंड s।
ये मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपके सामने, यहाँ पर मैंने कंक्लूजन में लिख दिया दोस्तों m बड़ा है किसके, s के, m इज ग्रेटर देन s एंड q इज स्मॉलर इक्वल देन s। अब ये दोनों कंक्लूजन में क्या आंसर आएगा आप मुझे जल्दी से बता देंगे क्या? तो सबसे पहले हम m और s के पास जाएंगे और m और s के बीच में देखेंगे कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। ठीक, तो इनके बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिल चुका और रिवर्स सिंबल मिलते ही हमारा कंक्लूजन गलत। फिर हमने q और s को चेक किया तो रिवर्स सिंबल गलत। अब दोनों कंक्लूजन गलत, तो सेकंड कंडीशन क्या फॉलो करानी है कि दोनों के एलिमेंट सेम है। तो s और s तो सेम है, m q तो सेम नहीं है। ये आपकी तरफ से कि मैम m q तो सेम नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से m और q सेम है। क्यों सेम है? जो स्टेटमेंट में बोल दिया गया, जो स्टेटमेंट ने बोल दिया, कथन ने बता दिया हमें, उसको हमें डेफिनेटली मानना है। ठीक, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू मानी जाती है। तो यहाँ पर m और q को इक्वल बताया गया है। अब m और q में से अगर कोई एक भी एलिमेंट लिखा है ना तो वो सेम एलिमेंट माने जाएंगे दोस्तों। m को लिखो या q को लिखो, q को लिखो या m को लिखो, कोई फर्क नहीं है, ये सेम ही एलिमेंट थे। अब आप बोल सकते हो कि हाँ दोनों गलत, दोनों के एलिमेंट हमारे सेम है और कंक्लूजन में हमारे पास तीनों सिंबल हैं। एक बार m बड़ा भी हो रहा है, एक बार m छोटा भी हो रहा है और एक बार m इक्वल भी हो रहा है s से। ठीक, तो इसमें हमारा फिर से आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आई होप यहाँ तक की चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आइदर और का क्या ऑप्शन है, कैसे केसेस में अप्लाई करना होता है, ये भी आप सीख चुके होंगे। अगर आप सीख गए हैं तो अब आपकी टर्न है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे, आपके पास बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करना है। सिंगल स्टेटमेंट आप सभी के सामने दिया है दोस्तों, आर और टी को कंपेयर करो। आर और टी के बीच में कौन कौन आ रहा है, तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल। प्रेफरेंस कौन, ग्रेटर इक्वल। तो हमारा आंसर क्या आया, आर बड़ा और बराबर हो जाना चाहिए था टी से, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आर को ग्रेटर बताया है, तो ये कंक्लूजन गलत। आर ग्रेटर डब्ल्यू, तो आर और डब्ल्यू के बीच में कंपैरिजन करोगे तो आप भी आ रहे हो, पेरेंट्स भी आ रहे हो और दादाजी भी आ रहे हैं, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, दादाजी की बात को। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा सही होता है। आर बराबर है क्या टी के, नहीं। तो अब आप इसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे, कौन सा बेटर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आप मुझे एक बार बता दीजिए जरा जल्दी से, कौन सा बेटर ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। आप इस क्वेश्चन का देखो, आप आर और टी के बीच में रिलेशन था कि आर ग्रेटर इक्वल है टी से, बट यहाँ पर इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में नहीं दिख रहा, आर बड़ा भी बताया गया और आर बराबर भी बताया गया है टी के। तो अब हम इसका आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ओनली सेकेंड एंड आइदर। किस किस ऑप्शन में आइदर लग रहा है, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ये हो जाएगा, ओनली सेकेंड एंड आइदर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड वाले कंक्लूजन में हमारा आइदर फॉलो अप हो रहा है, आइदर की कंडीशन फॉलो हो रही है केस नंबर 1 से। क्लियर, मूविंग ऑन नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और आपका सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, पी और टी में कंपैरिजन करना है। पी और टी में हमारा रिलेशन आया पी ग्रेटर इक्वल टी होना चाहिए। यहाँ पर तो पी को सिर्फ ग्रेटर बताया है तो गलत, पी को बराबर बताया है तो भी गलत। एस और आर को कंपेयर करेंगे तो इक्वल और स्मॉलर इक्वल। प्रेफरेंस किसको दी जाती है, स्मॉलर इक्वल को, तो एस हमारा स्मॉलर इक्वल हो जाएगा आर से। बट ये वाला केस इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया है ना, तो इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक बार कॉमा बेस्ड वाले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या y और u और y को कंपेयर करना था। u हमारा ये रहा और y हमारा ये रहा। इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कॉमन कौन है, तो आप बोलोगे मैम p कॉमन है, तो u बराबर हो जाएगा p के और p ग्रेटर हो जाएगा y के। अब u और y में कंपेयर करेंगे
तो आप और दादाजी, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम? दादाजी के सिंबल को। पहला कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है। दूसरे कंक्लूजन पे देखते हैं, आर और पी को कंपेयर करना था, ये आप यहीं से डायरेक्ट कंपेयर कर लो। तो आपने क्या बताया? आर ग्रेटर इक्वल है किसके? पी के। आर ग्रेटर इक्वल है किसके? पी के। तो अब इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया है, तो दोनों कंक्लूजन गलत, दोनों के एलिमेंट सेम। ग्रेटर इक्वल ब्रेक करके दो पार्ट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का फिर से करेक्ट आंसर है साथियों। क्लियर हो रही है सभी को चीजें? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन करके बताना है। आपको लग तो रहा होगा कि ये सेम क्वेश्चन है, बट ये सेम क्वेश्चन नहीं है। U और W को कंपेयर करना था। U यहाँ पर है, W यहाँ पर है, कॉमन कौन है दोनों में? P। तो U बराबर है P के, और P से W के पास, क्या आप P और W के बीच में रिवर्स सिंबल आ रहा है, तो U और W के बीच में आप कोई रिलेशन बता सकते हो? नहीं। तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, R और P को कंपेयर करना था। R और P के बीच में तो हमारे पास सिंपल सा आंसर आ रहा है, R ग्रेटर इक्वल P होना चाहिए। अब R की तरफ ग्रेटर सिंबल है, ध्यान से देखना, इसी सिंबल को ब्रेक करके लिखा तो गया है साथियों, लेकिन R ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ पर R को छोटा बता दिया गया। तो अब इसमें आइदर की कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती है, क्योंकि R की तरफ ग्रेटर इक्वल था, तो R ही ग्रेटर होना चाहिए। R या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, यहाँ तो R को छोटा बता दिया गया, इसलिए इस केस में आइदर नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, और इसी के साथ आपका टाइमर यहाँ पर स्टार्ट होता है। एस और एम को कंपेयर करना था। एस हमारा यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एस ग्रेटर इक्वल एम होगा, यही कंक्लूजन आना चाहिए। एस और एम को ग्रेटर और एम और एस इक्वल बताए गए हैं, सेम एलिमेंट, दोनों कंक्लूजन गलत, एलिमेंट सेम, और इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? गॉट इट? मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। एम और एस को कंपेयर करना है फिर से। अब इस क्वेश्चन में क्या है? एस ग्रेटर इक्वल एम है। ठीक, अब एस और एम, एम स्मॉलर, इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा गया है, सेम ही क्वेश्चन हो गया। एम की तरफ से पूछा है, देखो एम स्मॉलर है ना, तो एम को ही स्मॉलर बताया गया है, और इसमें भी एम स्मॉलर था, बस कहने का तरीका बदल गया था, बट बात दोनों में सेम बोली जा रही है। अगेन दोनों रॉन्ग है आपके, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट हमारे सेम हैं, और इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में, एस बड़ा है तो यहाँ पर भी एस को ही ग्रेटर बताया गया है। ये खासियत थी इस क्वेश्चन की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? क्लियर है सभी को साथियों? चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और यहाँ पर 6th डन है, 7th क्वेश्चन आप सभी के। अब एक ही स्टेटमेंट के ऊपर आप सभी से 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक, एक ही स्टेटमेंट के ऊपर आप सभी के सामने 3 कंक्लूजन दिए हैं। जल्दी से चेक कर लेते हैं, अगर आप सीख चुके हो आइदर और, कि क्या इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। अब देखो यहाँ पर सी और डी को कंपेयर करना था, तो सी और डी तो हमें डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? रिवर्स रिलेशन। हम इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बता सकते, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी में 3 केसेस बनते हैं, या तो सी बड़ा होगा डी से, या तो सी छोटा होगा डी से, या तो सी बराबर होगा डी के। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है ना। अब देखो यहाँ पर बोला गया दोनों कंक्लूजन को तो पहले हम गलत मान लेते हैं। ठीक, दोनों कंक्लूजन को हम पहले यहाँ पर गलत मान लेते हैं। यहाँ पर दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। अब ये देखो, रिलेशन तो नहीं बता सकते सी और डी में। सी एक बार बड़ा भी हो रहा है डी के, और सी एक बार छोटा भी हो रहा है डी के, और सी एक बार बराबर भी हो रहा है डी के। तो आइदर की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है केस नंबर 2 से, आइदर की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है केस नंबर 2 से। केस नंबर 2 क्या कहता था? अगर दो एलिमेंट के बीच में रिवर्स सिंबल, कोई से भी रिवर्स सिंबल मिल जाए, तो हम उन दो एलिमेंट के बीच में कोई भी डेफिनेट में आंसर नहीं बता सकते।
तो वो कंक्लूजन हमारा गलत माना जाता है। अब जब दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, दोनों के एलिमेंट हमारे सेम हैं, तो कंक्लूजन में हमें तीनों सिंबल चाहिए, 3 सिंबल चाहिए और तीनों सिंबल हमें मिल रहे हैं। एक बार सी बड़ा, यहाँ पर सी छोटा और बराबर भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है साथियों, सी और डी। अभी भी सी डी में कोई रिलेशन नहीं, तो दोनों निष्कर्ष तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी सी बड़ा है, बराबर है, और यहाँ पर सी छोटा है, तो आइदर की कंडीशन फिर से फॉलो हो रही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो, दोनों कंक्लूजन गलत तो होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में हम रिलेशन नहीं बता पा रहे। यहाँ पर सी बड़ा है किससे, डी से, और यहाँ पर भी सी छोटा है किससे, डी से, तो फिर से हमारे पास तीनों रिलेशन मिल चुके हैं, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। तीनों ही केसेस में हमारे आइदर और हो जाएंगे, बस देख लेना, यहाँ पर भी सी बड़ा बराबर और छोटा, यहाँ पर भी सी बड़ा बराबर छोटा, यहाँ पर भी सी बड़ा बराबर छोटा, डी के रेफरेंस से भी आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तीनों ही केसेस में हमारे आंसर आ रहे हैं क्या, आइदर और। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। P और T को कंपेयर करना था। P और T के बीच में P बड़ा है, बराबर है T से, तो P बड़ा बराबर है क्या T से, नहीं। P इक्वल है क्या R के, P और R इक्वल वैसे भी नहीं है, ठीक। और R और S को कंपेयर करना था। R और S में इक्वल और ग्रेटर इक्वल आ रहा है, और R की तरफ ग्रेटर इक्वल होना चाहिए, ये तो ठीक है। अब ये बताओ, क्या इनके एलिमेंट सेम हैं, क्या इसमें एलिमेंट सेम है। R और T को बराबर बताया गया है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान से सोच के आंसर मार्क करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो समझो आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट झक्कास हो चुका है अब, है ना। देखो P और T, अब T और R दोनों बराबर है ना, स्टेटमेंट में R और T को बराबर लिखा गया है। अब R को लिखो या T को लिखो, T को लिखो या R को लिखो, बात तो सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब P एक बार ग्रेटर भी हो रहा है T के और P एक बार बराबर भी हो रहा है T के, तो इसी सिंबल को ब्रेक करके लिखा गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। तो आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर ई हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सभी को, मूव किया जाए आगे। तो आपको आइदर और के आंसर मार्क करते टाइम यू नीड टू बी वेरी केयरफुल स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से आपको उन क्वेश्चंस के आंसर को मेंशन करना होगा। गॉट इट, मूव करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना होगा M और R। M हमारा यहाँ पर है, R हमारा यहाँ पर है, दोनों में कॉमन कौन है, P। तो M और P के बीच में कैसा रिलेशन है, तो इक्वल और ग्रेटर इक्वल, प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल। M ग्रेटर इक्वल है P के, P और R इक्वल है, तो M और R के बीच में कैसा रिलेशन आ जाएगा, M ग्रेटर इक्वल R हो जाएगा। जब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको ये सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को नजरों से मार के उड़ा रहे होगे, ठीक है। विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर रहे होगे, सिर्फ अपनी निगाहों को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बस प्रैक्टिस है ना। अब देखो M ग्रेटर R, नहीं। N और P इक्वल, N और P को देख लो, N और P बराबर है क्या, नहीं। P और U इक्वल है, अब P से U जाना है, तो P और R बराबर है और R ग्रेटर U है, तो यहाँ पर P ग्रेटर U होना चाहिए, ये तो ठीक है। M और R को हमने कंपैरिजन किया, तो R और P इक्वल हैं, R लिखा हो या P लिखा हो दोनों बराबर तो हैं। अब R लिखा है या P लिखा है, P लिखा है या R लिखा है, कोई फर्क नहीं। और साथियों यहाँ पर M और N भी बराबर है, M या N में से कोई भी एक लेटर लिखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप चेक करोगे तो दोनों के एलिमेंट सेम, दोनों गलत, और M ग्रेटर P था, ग्रेटर इक्वल P था, तो एक बार M ग्रेटर भी हो रहा है, एक बार M इक्वल भी हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। हमारा ये क्वेश्चन में आंसर होता तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होता। अब ऑप्शन क्या मार्क करें, हमें तो ऑप्शन के अंदर से मार्क करना है ना,
तो देखो दोस्तों, नन फॉलो जब होता जब हमारे सारे ही निष्कर्ष गलत हो रहे होते, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारे ही कंक्लूजन जब हमारे गलत आते तो हम जाते हैं नन ऑफ दीज के ऊपर। तो ये ऑप्शन हमारा नन फॉलो के ऊपर हम जब जाते हैं। नन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब क्या है? इनमें से कोई नहीं। दैट्स मीन्स आपका आंसर तो आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है, बट आपको वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम मार्क करते हैं नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से सॉल्व करते हैं, फिर डेफिनेट और फॉल्स, डेफिनेट फॉल्स और फॉल्स में क्या डिफरेंस होता है उस चीज को सीखेंगे। फिर आपका यहाँ पर इनइक्वालिटी खत्म। कोटेड इनइक्वालिटी हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो वो मैं आपके सामने नहीं कराने वाली हूँ, ठीक है। कोटेड इनइक्वालिटी हमारे बैंकिंग के मेंस में पूछी जाती है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों, एम और एफ को कंपेयर करना था। एफ इज हेयर, एम इज हेयर। एम और एफ के बीच में देखा तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर सिंबल को। एफ ग्रेटर होना चाहिए, एफ की तरफ फेस ओपन होना चाहिए, पहला निष्कर्ष सही हो गया। Z और T को कंपैरिजन करना है, Z हमारा ये रहा और T हमारा ये रहा। Z और T के बीच में हमने देखा तो हमें मिल चुका है रिवर्स सिंबल। रिवर्स सिंबल मिलते ही हमारा कंक्लूजन गलत हो जाता है। योर आंसर विल बी ओनली फर्स्ट फॉलो। गॉट इट? मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आ चुके हैं। जल्दी से आप सॉल्व करके इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है मुझे बताने वाले हैं आप सभी। R और W विद इन सेकेंड्स हमें क्वेश्चन उड़ाने हैं। R और W में कंपेयर किया तो हमारे पास रिवर्स सिंबल, क्वेश्चन गलत, मतलब कंक्लूजन हमारा डजंट फॉलो। W और D को कंपैरिजन करना है, ग्रेटर 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 इक्वल ग्रेटर। तो दादाजी आ रहे हैं दादाजी का फेस W की तरफ, तो W ग्रेटर D ओनली सेकंड फॉलो। बताओ 5 सेकंड से ऊपर के क्वेश्चंस हैं ये? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, L और K को कंपैरिजन करना था। L यहाँ पर है, K यहाँ पर है, दोनों के बीच में रिवर्स सिंबल, तो रिवर्स सिंबल मिलते ही आंख बंद करके कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए, H और S को कंपेयर करना है। S यहाँ पर है, H यहाँ पर है, दोनों के बीच में देखा तो रिवर्स सिंबल मिल गया, तो ये कंक्लूजन भी अब हमारा गलत। लेकिन जब भी हमारे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाए, we need to be very careful and we have to remind the all condition of either or। हमें वहां पर थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है और हमें सारे आइदर और की कंडीशन को दिमाग में रिवाइज करने की जरूरत है। और ये कंडीशन अगर आपको याद रहेंगी तभी आप क्वेश्चन में अप्लाई भी कर पाएंगे साथियों, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर S और L को तो बराबर बताया गया है, तो L लिखा हो या S लिखा हो, S लिखा हो या L लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर H और K को भी बराबर बताया है, H हो या K हो। लेकिन जब रिलेशन नहीं बता पा रहे हो तो कंक्लूजन में हमें तीनों सिंबल चाहिए होते हैं ना। यहाँ पर तो 3 सिंबल नहीं मिल रहे दोस्तों, इस कंक्लूजन में तो हमें 3 सिंबल नहीं मिल रहे हैं। जब 3 सिंबल नहीं मिल रहे तो अगर आइदर की एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, अगर आइदर की एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। क्लियर? दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉमा बेस्ड क्वेश्चन। डी और बी को कंपैरिजन करना था। बी हमारा ये रहा, बी हमारा ये रहा। कॉमन एलिमेंट देख लो दोनों में कौन दिख रहा है, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट जाने के लिए कौन कॉमन है यहाँ पर? पी जे, टी भी नहीं है, एच भी नहीं है, पी कॉमन है। तो डी से पी पर जाएंगे तो डी और पी के बीच में कैसा रिलेशन है? पी ग्रेटर होना चाहिए। फिर पी से बी के पास आओगे तो पी से बी के पास जाने के लिए पेरेंट्स का सिंबल, और किसकी तरफ फेस ओपन है? बी की तरफ। अब डी और बी में प्रेफरेंस दादाजी, डी स्मॉलर बी, यहाँ तो स्मॉलर इक्वल बताया है इसलिए ये गलत। दादाजी हैं तो दादाजी आने चाहिए कंक्लूजन में, हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, एच और एस को कंपैरिजन करना था। एच यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, अभी भी कॉमन कौन है दोनों में? तो पी कॉमन है। पी से एस के पास आए, एस से पी कर पास गए तो दादाजी पी की तरफ फेस ओपन, और पी से एच के पास आना है तो पी स्मॉलर एच। अब एस और एच को कंपेयर करोगे तो एस स्मॉलर होना चाहिए एच से, एस ही स्मॉलर है। अब इस चीज को ऐसे लिखा जाए या फिर
ऐसे लिखा जाए। ये दोनों बातें सेम है साथियों, ये दोनों बातें सेम है। एस यहाँ भी छोटा, एस यहाँ भी छोटा, एच बड़ा है, इसमें भी एच बड़ा है, तो एच ग्रेटर एस, दैट्स मीन्स ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ओनली सेकंड फॉलो। गॉट इट? क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट। चलिए 15th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। हमसे बोला जा रहा है डी और बी में कंपैरिजन करना है। डी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, कॉमन एलिमेंट कौन है? पी। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, चलो स्किप कर देते हैं। इसका आंसर ओनली क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है आर और बी को कंपैरिजन करना था। आर यहाँ पर है और बी आपका यहाँ पर है, दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है? तो हमें एफ कॉमन दिख रहा है, दोनों में एफ चीजें कॉमन है ना, तो पहले आप एफ और बी में जाओगे तो क्या कहोगे? एफ और बी दोनों ही बराबर है। और फिर एफ से आर की तरफ जाओगे तो एफ और आर के बीच में कैसा सिंबल प्लॉट करेंगे हम साथियों? तो यहाँ पर है इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? ग्रेटर सिंबल। किसकी तरफ ग्रेटर का फेस है? एफ की तरफ, तो एफ ग्रेटर हो जाएगा बी के। अब आर और बी को कंपेयर करोगे तो आर स्मॉलर बी होना चाहिए, पहला कंक्लूजन हमारा सही हो जाता है। क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? आई होप आप सभी को क्लियर हो रही होंगी, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर चल रही होंगी। चलिए ए और टी को कंपैरिजन कर लेते हैं। ए हमारा ये रहा, टी हमारा ये रहा। अभी भी दोनों में कॉमन कौन है? एफ। तो ए और एफ तो हमारे बराबर हो गए और हमें टी के पास जाना था, तो आप एफ से टी के पास जाओगे तो स्मॉलर, टी स्मॉलर और इक्वल, तो टी स्मॉलर हो जाएगा किससे? एफ से। अब ए और टी को कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल और स्मॉलर, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? स्मॉल, ग्रेटर सिंबल को। और ग्रेटर का सिंबल फेस किसकी तरफ ओपन होना चाहिए? ए की तरफ ओपन होना चाहिए, तो ए ग्रेटर टी है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। हमारे दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बोथ फॉलो। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी एल और एम को कंपैरिजन करना था। एम यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? तो कॉमन देखना आपको ऐसे आना चाहिए, मतलब जैसे अर्जुन की निगाह चिड़िया की आंख पर थी ना, तो आपकी भी निगाह कॉमन ढूंढने पर होनी चाहिए, इधर उधर घूमना ही नहीं है। जिस चीज की जरूरत, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ उसी के ऊपर। आपको कॉमन ढूंढना है तो इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कॉमन पे फोकस करो कि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है साथियों? डी कॉमन दिख रहा है इस वाले स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में देखा जाए तो डी कॉमन है। एल और एम की दोस्ती करानी है, तो कौन दोस्ती कराएगा? जो दोनों को जानता हो। और कौन जानता है दोनों को? डी जानता है, तो एल से डी के पास जाना है। एल और डी में कैसा रिलेशन है? तो यहाँ पर डी स्मॉलर, एस स्मॉलर, जे स्मॉलर, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, तो प्रायोरिटी स्मॉलर, डी की तरफ स्मॉलर फेस, एल की तरफ ग्रेटर फेस। फिर यहाँ पर आपको डी से एम के पास भी आना था, और डी और एम के बीच में क्या? डी ग्रेटर होगा। एल और एम में देखोगे तो ग्रेटर एल की तरफ है, और पहला कंक्लूजन इसी के साथ हमारा सही हो जाता है। एक्स और के को कंपैरिजन करना था। के यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, अभी भी कॉमन कौन है दोनों में? डी हमारा कॉमन है, तो एक्स से डी, के से डी के पास जाएंगे, एक्स नहीं के से डी के पास जाओगे तो के और डी में सबका फेस के की तरफ ओपन होगा, और डी से एक्स की तरफ जाओगे तो डी स्मॉलर हो जाएगा। अब के और एक्स में युद्ध चल रहा है ना, दोनों इधर उधर। के कह रहा है मैं बड़ा हूं और एक्स कह रहा है मैं बड़ा हूं। जब भी ऐसा हो प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि क्या तू बड़ा या मैं बड़ा, तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता। आप दोनों अलग अलग रहें उतने में ही फायदा है ना। तो जब भी दो एलिमेंट रिवर्स सिंबल मिल जाए तो उनके बीच में कोई संबंध नहीं बताया जा सकता। देन योर आंसर विल बी ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? आज आपकी इनइक्वालिटी की सेवा यहीं समाप्त हो जाएगी। आज आपका ये इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई से जे को कंपैरिजन करना था। ई आपका यहाँ पर है और जे आपका यहाँ पर है। दोनों में कॉमन क्या दिखा साथियों? आई जे यू वाई, और वाई हमें कॉमन दिखा। तो ई से वाई के पास आओ। जब आप ई से वाई के पास गए हो तो सिंबल क्या दिखाई दे रहा है? स्मॉलर, इक्वल, इक्वल और स्मॉलर। दादाजी आ रहे हैं, मोस्ट पावरफुल इंसान है,
तो ई स्मॉलर हो जाएगा y से। फिर अब हमें y से j के पास जाना था, तो y और j के बीच में j की तरफ ग्रेटर होना चाहिए। अब e और j को कंपैरिजन करेंगे तो e स्मॉलर y स्मॉलर j, तो प्रेफरेंस कौन हो जाएगा, e स्मॉलर j। और वही बात यहाँ बोली गई है, पहला कंक्लूजन हमारा सही होता है। ठीक है, आगे देखा जाए। चलिए, s और t को कंपैरिजन करना था। s हमारा ये रहा और t हमारा ये रहा। इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? जी बिल्कुल, क्या कॉमन है, हमारा w कॉमन है। तो s से w जाओगे, s से w के बीच में कैसा रिलेशन है, w स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, तो w स्मॉलर हो जाएगा। और फिर हमें w से t के पास आना था। अब w से t के बाद स्मॉलर इक्वल और इक्वल, तो प्रेफरेंस स्मॉलर इक्वल। अब s और w के बीच में फिर से युद्ध हो गया। अब युद्ध हो चुका है तो ये कंक्लूजन गलत। देन योर आंसर विल बी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर है दोस्तों, आगे देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, k और r को हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है। k और r को कंपैरिजन करने के लिए k कहाँ पर है, ये रहा, r कहाँ पर है, ये रहा। दोनों में कॉमन क्या है, LFRE, और यहाँ पर तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा। मैम अब क्या करें, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर चुके हो, आपको इन दो स्टेटमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, तो कॉमन जाने के लिए हम इस सेकंड स्टेटमेंट की मदद लेंगे। कॉमन जाने के लिए हमें इस सेकंड स्टेटमेंट की हेल्प लेना पड़ेगा कि क्या कॉमन से हमें लिंक बनाना है ना, तो लिंक ऐसा ढूंढना है जो कॉमन हो। अब देखो दोनों में क्या ही कॉमन होगा, पहले आप k और r को कंपैरिजन करना था, तो हम f से t के पास आएंगे, फिर t से f से r के पास जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर बस k और r को कंपैरिजन करना था, और फिर हम यहाँ पर t से k के पास चले जाएंगे। देखो कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा। कैसे, आप f से r के पास गए तो f ग्रेटर r हो जाएगा, फिर f से t के पास गए, f और t, और फिर t से k के पास आ जाओगे, तो t और k में कैसा रिलेशन है, t स्मॉलर हो जाएगा k से। अब t और f में आप बता दो क्या रिलेशन बताए, t और f के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, मैम f और t में तो पहले से ही दुश्मनी है, वो दोनों पहले ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो फिर बाकी k और r की दोस्ती कैसे करा सकते हैं। यहाँ पर सीरीज ब्रेक है, यहाँ पर हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते। जब गाड़ी की पटरी यहीं पर टूट चुकी है तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। डेफिनेटली जब पटरी यहीं पर ब्रेक है तो गाड़ी उधर से आते हुए आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, तो आप भी k और r के बीच में कोई संबंध नहीं बता सकते हो। दैट्स मीन दिस कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों L और H को कंपेयर करना था। L यहाँ पर है, H यहाँ पर है, दोनों में कॉमन कौन, F। तो आप L से F के पास गए और फिर F से H के पास में भी क्या देख रहे हो, युद्ध चल रहा है भाई, सीरीज ब्रेक हो चुकी है, तो L और H के बीच में कोई रिलेशन नहीं, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। एलिमेंट तो सेम नहीं हो रहे ना, नहीं, F और R सेम नहीं है, L और H सेम नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है फिर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। क्लियर, सभी को क्लियर है। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H और M, B और H, ध्यान से सॉल्व करिएगा। H कहाँ है भाई, ये रहा, M कहाँ है, ये रहा, तो कैसे हम इनका लिंक बनाए, देखो H से पहले E पर जाओ, फिर H से B पर जाओ, आप यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हो, H से B पर जाओ, B से M पर जाओ, तो H और M में कंपैरिजन हो जाएगा। H और B में कैसा रिलेशन है, H स्मॉलर इक्वल है B के और B बराबर है किसके, M के। ठीक, H स्मॉलर इक्वल है B के और B बराबर है M के। अब यहाँ पर H स्मॉलर इक्वल M होगा तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो पहला कंक्लूजन गलत। B और H, क्या B और H बराबर है, तो H ये रहा, B ये रहा, B और H बराबर तो नहीं है, B और M बराबर है। बाकी अब देखो यहाँ पर B लिखो या M लिखो, M लिखो या B लिखो, दोनों एलिमेंट सेम हो गए, H है, और इसी सिंबल को ब्रेक करके दो पार्ट में लिखा है, H एक बार छोटा भी है
और बराबर भी है। m और p हमारे कंक्लूजन में सेम थे, बस स्टेटमेंट में देख लेना दोनों एलिमेंट सेम इक्वल के हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है या नहीं। ठीक साथियों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है क्या, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। W और X को कंपैरिजन करना था। W है हमारा यहाँ पर, X है हमारा यहाँ पर, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ऐसा लेके आएंगे जो इनमें कॉमन मिले। तो S मुझे दिखा, तो पहले यहाँ से भी देख सकते हो W और S में, तो W स्मॉलर इक्वल S और S और X हमारे बराबर हैं, तो W और X में स्मॉलर इक्वल, इस कंक्लूजन हमारा सही होता है। ठीक, Y और R को कंपैरिजन करना था साथियों। Y हमारा यहाँ पर है, R हमारा यहाँ पर है, तो कॉमन कौन है हमारे पास, कॉमन कैसे जाओगे, ऐसे जाओगे, देखो J से R, R से W और W से Y। कॉमन ढूंढने के लिए हमें हर स्टेटमेंट की अगर हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट है तो हम हर स्टेटमेंट को मानेंगे। तो क्या क्या बताया था, पहले आप R से J के पास जाओ, तो R से J के पास में R ग्रेटर, फिर J से W के पास में J स्मॉलर इक्वल, और फिर W से Y के पास जाओगे तो W ग्रेटर। अब आप क्या देख रहे हो, R और W में युद्ध चल रहा है, रिवर्स सिंबल है, तो ये कंक्लूजन गलत। देन योर आंसर विल बी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। E और G को कंपैरिजन करना था। E यहाँ पर है, G यहाँ पर है, दोनों में हमें कॉमन साफ साफ दिख रहा है, कौन है, A। E से गए A के पास तो हमारा A स्मॉलर हो जाएगा, और A से गए G के पास तो ये रिवर्स सिंबल मिल गया, ये कंक्लूजन गलत। S और F को कंपेयर करना था, S यहाँ पर है, F यहाँ पर है, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है हमारे पास, F दिख रहा है, C दिख रहा है, तो C बराबर है F के। अब यहीं पर कंपैरिजन कर लीजिए ना S और F को, तो S ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, प्रेफरेंस ग्रेटर को S ग्रेटर होना चाहिए, देन योर आंसर विल बी ओनली सेकंड फॉलो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी नहीं है, मतलब अब यहां पर आप सभी को सीखना है फॉल्स। डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड डेफिनेट फॉल्स। डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड डेफिनेट फॉल्स का क्या मतलब है। मैम ये कैसा क्वेश्चन है, मैंने पूछा आपसे कि क्या डिफरेंस है हमारा फॉल्स में गलत में और डेफिनेट गलत में, दोनों बात तो गलत ही हुई, तो नहीं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फॉल्स का मतलब जब आप किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता पाते हो, कांट से वाली चीज जो होती है, जब आप किसी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता पाते हैं तो हमारा आंसर आता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों कांट से दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, या फिर जब हम बता रहे हैं इन दोनों के बीच में नो रिलेशन, तो वो तो होता है हमारा क्या, फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब प्रूफ के साथ गलत। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब प्रूफ के साथ गलत। मैम कैसे, ये हमें समझ नहीं आया, तो अब हम इनका एग्जाम्पल एक, मतलब इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है m ग्रेटर h ग्रेटर इक्वल t ग्रेटर f इक्वल्स टू s ग्रेटर p और स्मॉलर इक्वल r। ऐसे मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। मेरा पहला कंक्लूजन ये हो जाएगा कि h ग्रेटर है क्या r से, और दूसरा निष्कर्ष मेरा ये हो जाएगा m ग्रेटर p। अब मुझे इसमें से आप ये बता दो कौन सा फॉल्स है और कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। कौन सा फॉल्स है, पहले तो यही बताओ कि फॉल्स कौन सा हुआ, जिसके बीच में हम कांट से या दो एलिमेंट के बीच में हम रिलेशन ना बता पाए, वो सिर्फ होता है हमारा फॉल्स। तो h और r को कंपैरिजन कर रहे हो, h यहाँ पर है और r यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में हमें रिवर्स सिंबल मिल गया, दैट्स मीन्स
एच और आर के बीच में हम कोई संबंध नहीं बता पा रहे हैं। तो जब हम संबंध नहीं बता पा रहे हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ फॉल्स होगा, ठीक है। लेकिन साथियों हमसे डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या बताया, प्रूफ के साथ गलत। अगर कंक्लूजन में आपको दिया जा रहा है, मैंने यहां पर ये बोल दिया और मैंने यहां पर लिख दिया ये कंक्लूजन में, तो आप कहोगे मैम ए बड़ा है एम से, ठीक। अगर ये स्टेटमेंट में कंक्लूजन गिवन होता है कि ए ग्रेटर देन एम, तो हमारा कंक्लूजन ट्रू होता। बट यहाँ पर ए को छोटा बता दिया गया। आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, ए ग्रेटर होना चाहिए था एम से। अगर ये गिवन होता तो वो हमारा सही होता, ठीक। लेकिन इसी का उल्टा बता दिया गया, रिवर्स स्टेटमेंट चीख चीख के कह रहा है कि ए मैं बड़ा हूं, और आप इसी को रिवर्स बता दे रहे हो, ए को कह रहे हो नहीं तुम छोटे हो। तो प्रूफ के साथ आपने गलत किया है। स्टेटमेंट को हम कभी भी गलत नहीं मानते। जो कथन में बोल दिया गया, जो स्टेटमेंट में बोल दिया गया, वो हमारे पास ट्रू चीजें होती है, डेफिनेटली ट्रू होती है। स्टेटमेंट जब कह रहा है कि ए बड़ा है एम से, तो कंक्लूजन में आप ए को छोटा क्यों बता रहे हो। मैं अपने घर में बड़ी हूं और ये सभी को पता है, दूर दूर रिश्तेदार, आस पड़ोसी जितने भी लोग हैं सबको पता है कि मैं अपने घर में बड़ी हूं। लेकिन मेरे सामने एक कोई अननोन पर्सन आता है और वो मुझसे ये कहता है कि आप तो अपने घर में छोटे हो, तो उस पर्सन की बात डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि प्रूफ है कि मैं अपने घर में बड़ी हूं अपने भाई बहनों से। तो डेफिनेटली प्रूफ के साथ गलत। तो वो किस तौर पर, किस क्राइटेरिया पर कह रहे हैं कि मैं छोटी हूं। तो डेफिनेटली फॉल्स का मतलब ये होता है आपका प्रूफ के साथ गलत। आपका स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है और कंक्लूजन में बिल्कुल उसके रिवर्स बात बोली जा रही है, तो वो होता है साथियों हमारा डेफिनेटली फॉल्स। इसका मतलब अब तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं आया होगा, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स। फॉल्स का मतलब कांट से, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना बताया जाए तो कांट से। और आपका डेफिनेटली फॉल्स का मतलब जब आप प्रूफ के साथ गलत, जो चीज पहले से पता है और उसका विपरीत बोला जा रहा है, उसका उल्टा बोला जा रहा है, तो वो बात होती है हमारी डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर एम और पी की बात की जाए तो एम और पी में आंसर क्या आ रहा है, एम छोटा होना चाहिए था पी से, लेकिन यहाँ पर एम को बड़ा बता दिया, तो ये आंसर होगा हमारा डेफिनेटली फॉल्स। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर है दोस्तों, तो आइए चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं और बात करते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर दी गई है। हमें इसमें बताना है, आपके सामने ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बताया गया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। टी और यू को कंपैरिजन करना था। टी यहाँ पर गिवन है, यू यहाँ पर गिवन है। कॉमन कौन है दोस्तों, कॉमन तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो यू यहाँ पर भी तो गिवन है, तो टी से जी के पास जाते हैं, टी स्मॉलर जी, और जी से यू के पास जाते हो तो जी स्मॉलर यू, और टी स्मॉलर यू होना चाहिए। यहाँ पर टी को ग्रेटर बताया, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत होता है। जी और ई को कंपैरिजन करना था, तो यू से जी से यू के पास जाएंगे, यू स्मॉलर जी स्मॉलर यू और यू ग्रेटर ई। अब जी और ई के बीच में रिवर्स सिंबल, दैट्स मीन्स ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक। ये हमारा फॉल्स हुआ, ये कंक्लूजन हमारा डेफिनेटली फॉल्स हुआ, क्योंकि टी स्मॉलर है यू से और यहाँ पर गलत। जेड और बी में कंपैरिजन करेंगे तो बी यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, तो हमें कॉमन एलिमेंट कौन लेना पड़ेगा, जी। तो बी स्मॉलर इक्वल जी, जी स्मॉलर यू, और यू से हमें जाना पड़ेगा जेड के पास, तो यू स्मॉलर जेड। अब बी और जेड में कंपैरिजन करेंगे तो जेड बड़ा होना चाहिए बी से, जेड इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सी, ओनली सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू पूछा गया था। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन L ग्रेटर इक्वल R इज डेफिनेटली फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब प्रूफ के साथ गलत, ठीक। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब प्रूफ के साथ गलत, और आपका फॉल्स का मतलब जब नो रिलेशन आए, कांट से वाली चीज आए, तो हमारा वो फॉल्स कहलाता है।
अब हमें ऑप्शन चेक करना है, L को ग्रेटर इक्वल R, ये डेफिनेटली फॉल्स कब होगा, जब L छोटा बराबर R होगा तो डेफिनेटली फॉल्स, या L छोटा होगा R से तो भी डेफिनेटली फॉल्स। ये दोनों ही चीजें आपकी डेफिनेटली फॉल्स है, ये हमारी दोनों ही चीजें डेफिनेटली फॉल्स कहलाती हैं। अब आप चेक करते हैं L और R, L यहाँ पर है, R यहाँ पर है, दोनों के बीच में रिवर्स सिंबल, तो ये तो फॉल्स हुआ। L ये रहा, R ये रहा, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, L यहाँ पर ग्रेटर है किससे, R से, और हमें क्या चाहिए था, L स्मॉलर चाहिए था R के। नेक्स्ट देखा जाए तो L और R को देखा जाए तो फिर से रिवर्स सिंबल, फॉल्स हो गया। L और R को देखा जाए तो फिर से रिवर्स सिंबल, फॉल्स हो गया। यहाँ L और R को देखोगे तो R स्मॉलर इक्वल L है और R स्मॉलर इक्वल L ही चाहिए था, R स्मॉलर इक्वल, तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ। तो इसी के साथ हमारा सही कौन सा होगा, डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होगा, जो बिल्कुल ये L ग्रेटर इक्वल बताया गया है लेकिन यहाँ पर L को स्मॉलर बताया जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ दिस इज द नेक्स्ट, L ग्रेटर इक्वल P, और डेफिनेटली फॉल्स करना है तो L स्मॉलर इक्वल P होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में साथियों आप कंफ्यूज हो सकते हो, L छोटा तो ग्रेटर इक्वल, बट इसके एकदम अपोजिट बात क्या बोली जा रही है, L बड़ा है R से। अगर ये दोनों चीज होती है तो हमारा डेफिनेटली फॉल्स, और ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, इसलिए ऑप्शन बी को हम ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में L स्मॉलर इक्वल P करना है, P ये रहा, L ये रहा, दोनों के बीच में रिवर्स, फॉल्स। P ये रहा, L ये रहा, दोनों के बीच में यहाँ पर L ग्रेटर P हो रहा है। ठीक, L ग्रेटर P हो रहा है, बाद में देखा जाए। अब नेक्स्ट देखो, L और P में देखेंगे रिवर्स, फॉल्स। L और P में देखोगे तो L हमारा यहाँ पर ग्रेटर इक्वल हो रहा है P से, ठीक, और L और P में यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो इस वाले में L स्मॉलर हो रहा है P के। अब बता दो, हमें डेफिनेटली फॉल्स बताना है, L ग्रेटर इक्वल P, ये भी गलत, उसके रिवर्स चाहिए ना, ये तो कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स की बात हुई थी, तो एक बार L को छोटा होना चाहिए था P से, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है साथियों, सभी को क्लियर? आगे देखा जाए, एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर L ग्रेटर R ट्रू बताना है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और M स्मॉलर इक्वल N बताना है, ये दोनों ही कंक्लूजन हमें ट्रू बताने हैं। तो M और N ग्रेटर इक्वल तो नहीं है, ऑप्शन गलत। M और L, M ग्रेटर इक्वल तो नहीं है, वो M स्मॉलर इक्वल तो नहीं है, गलत। M और N तो स्मॉलर इक्वल है, प्रेफरेंस तो इसी सिंबल को देंगे। अब नेक्स्ट देख लो, क्या L और R, L ग्रेटर है R से, तो L इस वाले में L ग्रेटर इक्वल नहीं हो रहा, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट। L और R स्मॉलर है आपके L से, और यही बात बतानी थी। M और N में देखोगे तो M हमारा ग्रेटर इक्वल है N के, तो M ग्रेटर इक्वल M स्मॉलर इक्वल होना चाहिए था, है ना, M को स्मॉलर इक्वल होना चाहिए था, तो ये भी गलत। अब एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ई हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आपकी इनइक्वालिटी की सेवा यही समाप्त होती है। इनइक्वालिटी का चैप्टर जितना भी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर करा चुकी हूँ। इवन प्रैक्टिस भी हमने बहुत सारे 3 लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी खत्म कर दिया। दोस्तों अब जब भी हम नई क्लास में जुड़ेंगे तो वहां पर हम सिलोगिज्म का, न्याय निगमन का पहला चैप्टर, जो पहला पार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सिलॉक्स की बेसिक क्लास नहीं देखी है, पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखा, तो सिलॉक्स आपको कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पे ही सारी चीजें डिपेंड है कि हम सम फॉलो, सम नॉट, ऑल फॉलो, सम नो का रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करते हैं। इस चीज के लिए आपके लिए पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लास नंबर सिलॉक्स की पार्ट 1 में जरूर जुड़िएगा, जो कि नेक्स्ट ही वीडियो होगी। इनइक्वालिटी के बाद आपका पार्ट नंबर 1 जो कि डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर आपको इनइक्वालिटी समझ में आ चुकी है, वीडियो आपको पसंद आई है, सेशन आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सेशन कैसा लगा है, आपको कितना समझ में आया। अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है
तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप अपने हर एक डाउट को क्लियर करा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर डाउट को सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके हर एक डाउट का क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप इन चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, कोई डाउट आता है तो वो पूछे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।